मेरे अपने, आज तारीख 28 है और आज बुधवार है। लेकिन आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी की कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जिसका एहसास तुम्हें पहले भी हुआ था, लेकिन जिस पर भरोसा करना तुमने सीख नहीं पाया था। आज यूनिवर्स तुम्हें बहुत गहराई से देख रहा है। यह संदेश तुम्हें संयोग से नहीं मिला है। हो सकता है तुम्हें लगे कि यह भी एक आम सा वीडियो है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे की है। जिस पल तुम्हारी नजर इन शब्दों पर पड़ी, उसी पल से तुम्हारी किस्मत की दिशा धीरे धीरे बदलनी शुरू हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ऐसा दर्द झेला है जिसे शब्दों में बदलना भी आसान नहीं था। कई रातें ऐसी रहीं जब बाहर सब शांत था और भीतर सब बिखरा हुआ था। लोगों के सामने मुस्कान थी, लेकिन अंदर से थकान थी। यूनिवर्स जानता है कि तुमने कितनी बार खुद से सवाल किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी जिंदगी कब बदलेगी? क्या मुझे भी कभी सुकून मिलेगा? आज उसका जवाब मिल रहा है। अब इंतजार की घड़ियां पूरी हो रही हैं। संघर्ष का समय समाप्त हो रहा है। जिस आग से तुम्हें गुजारा गया, वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। सोना आग में तप कर ही चमकता है, और तुम्हें इसीलिए तपाया गया क्योंकि तुम्हारी मंजिल साधारण नहीं है। तुम कभी अकेले नहीं थे। भले ही लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, भले ही कुछ अपने रास्ते से हट गए, लेकिन यूनिवर्स ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। आज वही शक्ति तुम्हें थाम कर कह रही है, अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारा नाम पहले से लिखा हुआ। बहुत जल्द ऐसे पल आएंगे जब तुम खुद से पूछोगे, क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए मैं कभी टूट टूट कर रोया करता था? पैसों की कमी तुम्हें कमजोर करने नहीं आई थी, वो तुम्हें समझदार बनाने आई थी। रिश्तों के धोखे तुम्हें गिराने नहीं आए थे, वो तुम्हें तुम्हारी अहमियत सिखाने आए थे। शरीर और मन की थकान तुम्हें रोकने नहीं आई थी, वो तुम्हें खुद से जोड़ने आई थी। अब सब पूरा हो चुका है। अब फल मिलने का समय शुरू हो रहा है। जो दुआएं तुमने चुपचाप मांगी थी, जो अच्छे इरादे तुमने बिना दिखावे के रखे थे, जो मदद तुमने बिना किसी उम्मीद के की थी, वो सब अब लौट कर आने वाले हैं। एक कॉल, एक मैसेज, एक मुलाकात, और जिंदगी की कहानी बदल जाएगी। जिस इंसान को तुम दिल से चाहते हो, जिसके लिए तुमने बिना बोले दुआ मांगी, वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटेगा। इस बार अहंकार नहीं होगा, इस बार दूरी नहीं होगी, इस बार सिर्फ सच्चाई होगी। आज से खुद को छोटा समझना छोड़ दो। हर किसी तक यह संदेश नहीं पहुंचता। सिर्फ वही लोग इसे सुन पाते हैं जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लिखा होता है। बुधवार परिवर्तन और संतुलन का दिन है। आज से रुकी हुई चीजें चलने लगेंगी, बंद रास्ते खुलने लगेंगे। यूनिवर्स तुमसे बस एक चीज चाहता है, भरोसा। जब यूनिवर्स नई कहानी लिखता है तो उसमें दर्द से ज्यादा चमत्कार होते हैं। आज का यह संदेश उसी नए अध्याय की शुरुआत है। मुस्कुराओ, धीरे धीरे सांस लो, और यकीन रखो, जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब तुम्हारी यात्रा शांत होती जाएगी, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं होगी। सबसे गहरे बदलाव अक्सर खामोशी में होते हैं। जैसे बीज अंधेरे में फूटता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कुछ नया जन्म ले रहा है। याद रखना, हर दिन अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं, हर दिन मजबूत रहना भी जरूरी नहीं। इंसान होना यही है, बस खुद से झूठ मत बोलना। अगर मन थका है तो उसे थकने दो, अगर मन चुप है तो उसे चुप रहने दो। खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार करते ही असली हीलिंग शुरू होती है। दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। अब चीजें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि तुम बाहर नहीं, अंदर से मजबूत हो रहे हो। अब तुम हर दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जहां पहले तुलना थी, अब वहां थकान है। जहां पहले साबित करने की आग थी, अब वहां सुकून चाहिए। यह हार नहीं, यह परिपक्वता है। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, और हां, तुम बदल गए हो, क्योंकि खुद को खोए बिना बदलना गलत नहीं, जरूरी है। अगर कभी लगे कि तुम सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो याद रखना, खुद के लिए उपलब्ध होना भी उतना ही जरूरी है। जो खुद को खाली कर देता है, वो किसी को संभाल नहीं पाता। पहले अपना दीपक जलाओ,
रोशनी अपने आप फैल जाएगी। अब तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता होगी। शायद वो आसान ना हो, शायद कुछ लोग नाराज भी हों, लेकिन शांति सही फैसलों के बाद आती है, सबको खुश रखने के बाद नहीं। आगे चलकर तुम खुद पर मुस्कुराओगे कि मैं इतना डरता क्यों था, इतना उलझा क्यों था, और तब समझोगे डर अज्ञान से आता है और स्पष्टता अनुभव से। तुम अनुभव से गुजर चुके हो, इसलिए अब साफ देख पा रहे हो। याद रखना, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस सच्चा रहना है। अपने एहसासों के साथ ईमानदार रहो, अपने इरादों के साथ सच्चे रहो, और अपने जीवन के साथ भी। यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का करेगी। और अगर कभी ऐसा लगे कि तुम फिर से उसी पुराने चक्र में फंस रहे हो, तो खुद को दोष मत देना, खुद पर गुस्सा मत करना। बस एक पल के लिए रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं सीख रहा हूं। यही एक वाक्य तुम्हें दोबारा संतुलन में ले आएगा। इस पूरे संदेश के बाद अगर तुम्हारे भीतर यह एहसास है कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, भले ही वह दिखती ना हो, तो समझ लेना कि यही सबसे बड़ा उपहार है। यही वह नींव है जिस पर तुम्हारी आगे की जिंदगी खड़ी होगी। याद रखना, तुम्हें तेज नहीं चलना है, तुम्हें सही चलना है। तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तुम्हें खुद के और करीब आना है। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा और भी शांत होती जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी ताकत कम हो रही है। अक्सर सबसे गहरे परिवर्तन बिल्कुल खामोशी में होते हैं। जैसे रात के अंधेरे में बीज फूटता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कुछ नया आकार ले रहा है, बिना शोर, बिना दिखावे के। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, हर दिन अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं है, हर दिन प्रेरित रहना भी जरूरी नहीं है। इंसान होना यही है, लेकिन जरूरी यह है कि तुम खुद से झूठ ना बोलो। अगर मन थका है तो उसे थकने दो, अगर मन चुप है तो उसे चुप रहने दो। जिस दिन तुम खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन असली हीलिंग शुरू होती है। शायद अब तुम्हें यह भी दिखने लगा होगा कि तुम्हारे आसपास की दुनिया असल में वैसी ही है, वही लोग, वही हालात, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल रहा है। अब चीजें उतना असर नहीं डालती। यही संकेत है कि तुम बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत हो रहे हो। कई बार तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी दौड़ का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। जहां पहले तुलना थी, अब वहां थकान है। जहां पहले साबित करने की आग थी, अब वहां सुकून की चाह है। यह हार नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आत्मा बड़ी होती है तो उसे छोटे खेलों में दिलचस्पी नहीं रहती। अब यह भी समझो, हर किसी को तुम्हारी नई सीमाएं पसंद नहीं आएंगी। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे गलत नहीं होंगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं हो। लेकिन बदलना गलत नहीं है, खुद को खोए बिना बदलना तो जरूरी है। अगर कभी तुम्हें अपराध बोध हो कि तुम सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो याद रखना, खुद के लिए उपलब्ध होना भी उतना ही जरूरी है। जो खुद को पूरी तरह खाली कर देता है, वह किसी का सहारा नहीं बन पाता। पहले अपना दीपक जलाओ, रोशनी अपने आप फैल जाएगी। अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता आ रही है, वह तुम्हें धीरे धीरे सही फैसलों की ओर ले जाएगी। हो सकता है वे फैसले आसान ना हो सकता है उनसे कुछ लोग नाराज भी हों, लेकिन शांति अक्सर सही फैसलों के बाद आती है, सबको खुश रखने के बाद नहीं। आगे चलकर तुम खुद पर मुस्कुराओगे और सोचोगे, मैं इतना डरता क्यों था, मैं इतना उलझा क्यों था। और तब समझ आएगा कि डर अज्ञान से आता है और स्पष्टता अनुभव से। तुम अनुभव से गुजर चुके हो, इसीलिए अब साफ देख पा रहे हो। इस रास्ते पर चलते हुए एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बस सच्चा रहना है। अपने एहसासों के साथ सच्चा, अपने इरादों के साथ सच्चा, और अपने जीवन के साथ सच्चा। यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हें हल्का करेगी। और जब भी लगे कि तुम फिर पुराने चक्र में फंस रहे हो, तो खुद को डांटना मत, बस ठहर जाना, एक सांस लेना और खुद से कहना, मैं सीख रहा हूं। यही शब्द तुम्हें फिर से संतुलन में ले आएगा। यह समझ है कि हर चीज को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अब खुद को यह अनुमति दो कि तुम हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध न रहो।
हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर भावना को साबित करना भी जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा की कदर करना सीखो, क्योंकि जब ऊर्जा ही खत्म हो जाती है तो कोई भी रिश्ता, कोई भी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह दिखने लगेगा कि जो बातें कभी बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब छोटी हो गई हैं, और जो बातें कभी मामूली लगती थीं, वे अब अहम हो गई हैं। यही भीतर का संतुलन है। यही संकेत है कि तुम बाहर नहीं, अंदर आगे बढ़ रहे हो। अगर कभी मन में डर उठे कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, तो उस डर को सुनो, लेकिन उसे निर्णय मत लेने दो। डर अक्सर पुरानी आदतों की आखिरी आवाज होता है। वह कहता है, वापस लौट आओ, क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है। लेकिन अब तुम उस डर से बड़े हो चुके हो। यह भी समझ लो कि आगे का रास्ता पूरी तरह साफ दिखाई नहीं देगा, और यही ठीक है। अगर सब कुछ पहले से दिखने लगे तो यात्रा का अर्थ ही क्या रह जाएगा। जिंदगी नक्शे पर नहीं, भरोसे पर चलती है, और अब तुम भरोसे के चरण में प्रवेश कर चुके हो। शायद तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो साफ बोलते हो। कम वादे करते हो, लेकिन जो करते हो उसे निभाने की कोशिश करते हो। यही सच्चाई है, और सच्चाई भले ही धीमी हो, लेकिन बहुत मजबूत होती है। आने वाले समय में कुछ ऐसे पल आएंगे जब बिना किसी खास वजह के तुम हल्का महसूस करोगे, जैसे भीतर से कोई बोझ उतर गया हो। तब समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि सही दिशा में चलने का पहला संकेत हल्कापन होता है, तनाव नहीं। और अगर कभी फिर से भारीपन आ जाए तो यह मत मान लेना कि सब खत्म हो गया। भारीपन भी मौसम की तरह होता है, आता है, जाता है। बस यह ध्यान रखना कि तुम खुद को मौसम मत बना लेना। तुम आसमान बने रहना, जिसमें मौसम आता जाता है। इस पूरे संदेश के साथ एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें किसी से तेज नहीं चलना है। तुम्हें बस खुद से पीछे नहीं रहना है। अगर आज तुम कल से थोड़ा ज्यादा सच्चे हो, थोड़ा ज्यादा शांत हो, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो, तो वही काफी है। एक दिन तुम देखोगे कि जिंदगी अब तुम्हें परख नहीं रही, बल्कि सहयोग दे रही है। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो समय कठिन था, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया था। यही तैयारी अब तुम्हारी ढाल बनेगी, यही समझ तुम्हारी शक्ति बनेगी, और यही शांति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए था। यह सफर अभी जारी है, लेकिन अब तुम भटके हुए नहीं हो। अब तुम जागरूक हो, और जागरूक इंसान किसी का नहीं होता, वह खुद का होता है। अब इस यात्रा का एक और गहरा स्तर खुल रहा है, वह स्तर जहां इंसान बाहर की आवाजों से ज्यादा भीतर के संकेतों को सुनना सीखता है। पहले तुम सलाह ढूंढते थे, पुष्टि चाहते थे, किसी के कहने का इंतजार करते थे। यह बदलाव अचानक नहीं आता। ये कई रातों की बेचैनी, कई बार टूटकर फिर खड़े होने, और कई बार चुपचाप सहने के बाद आता है। इसलिए अगर लगे कि तुम ज्यादा गंभीर हो गए हो, ज्यादा सोचने लगे हो, तो खुद को गलत मत समझना। यह बोझ नहीं है, यह समझदारी है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि हर किसी की राय तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ राय तुम्हें भ्रमित करती हैं, कुछ डराती हैं, और कुछ पीछे खींचती हैं। पहले तुम सब सुन लेते थे, अब तुम चुनोगे कि क्या सुनना है और क्या छोड़ देना है। यही मानसिक स्वतंत्रता है, और यह बहुत कीमती होती है। तुम्हारे भीतर अब एक नई तरह की ताकत उभर रही है। यह ताकत ऊंची आवाज में नहीं बोलती, यह किसी को दबाने में नहीं दिखती। यह बस तब दिखती है जब हालात कठिन होते हैं और तुम फिर भी संतुलित रहते हो। यही असली मजबूती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पहले से ज्यादा अकेले हो गए हो, लेकिन सच यह है कि तुम उन लोगों से दूर हुए हो जो तुम्हें समझे बिना सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी चाहते थे। अब तुम उन रिश्तों की ओर बढ़ रहे हो जहां बिना बोले भी समझ होती है। ऐसे रिश्ते कम होते हैं, लेकिन सच्चे होते हैं। आगे का रास्ता हर दिन आसान नहीं होगा। कुछ दिन फिर सवाल आएंगे, कुछ दिन फिर थकान होगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम खुद को खोकर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अब तुम रुककर, सोचकर और फिर आगे बढ़ोगे। यही परिपक्वता है। अगर कभी लगे कि तुम वही गलती दोबारा कर रहे हो, तो खुद को कठोरता से मत जज करना। सीखना कभी सीधी रेखा में नहीं होता, कभी आगे, कभी पीछे। लेकिन अगर इरादा साफ है, तो दिशा कभी गलत नहीं होती।
खुद को यह भी याद दिलाते रहना कि तुम्हें हर किसी को खुश नहीं करना है। दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होती, लेकिन अगर तुम खुद के साथ ईमानदार हो तो कम से कम तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी, और आत्मा की शांति से बड़ा कोई इनाम नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम ज्यादा उपस्थित रहने लगे हो। जहां पहले मन अतीत और भविष्य में भटकता था, अब वह वर्तमान में ठहरने लगा है। यही ठहराव जिंदगी का असली स्वाद देता है। एक दिन तुम यह भी देखोगे कि जिन चीजों को खोने से तुम डरते थे, वे अब तुम्हें बांध नहीं पाती, और जिन चीजों के पीछे तुम भागते थे, वे अब अपने आप तुम्हारे पास आने लगती हैं। क्योंकि जब इंसान भीतर से स्थिर होता है तो बाहर की दुनिया उसका पीछा करती है। इस पूरे सफर में सबसे जरूरी बात यही है, खुद के प्रति दयालु रहो। खुद से ऐसे बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। डांट नहीं, ताना नहीं, सहारा। क्योंकि जो इंसान खुद को सहारा देना सीख लेता है, उसे दुनिया तोड़ नहीं पाती। और अगर कभी मन में सवाल उठे, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं, तो बस इतना देखना, क्या तुम पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो, थोड़ा ज्यादा सच्चे हो ताकि तुम यह जान सको कि टूटने के बाद भी खड़े होना संभव है। तुम्हारे भीतर जो हलचल चल रही है, वह डर नहीं है, वह बदलाव की दस्तक है। बदलाव हमेशा पहले असहज लगता है, क्योंकि उसमें पुरानी पहचान टूटती है, पुराने विश्वास ढहते हैं, लेकिन उसी टूटन के बीच एक नई समझ जन्म लेती है। अब शायद तुम्हें यह भी महसूस हो रहा होगा कि तुम हर जगह फिट नहीं होते। कुछ महफिलों में बैठे बैठे मन कहीं और चला जाता है। ये इसलिए नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसलिए कि तुम बदल रहे हो, और बदला हुआ इंसान हर जगह सहज नहीं रह पाता। अब एक और सच्चाई सुनो, हर किसी को तुम्हारा सब्र समझ आए, यह जरूरी नहीं। हर कोई तुम्हारे फैसलों से सहमत हो, यह भी जरूरी नहीं। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो। जिस दिन तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो, उसी दिन जिंदगी तुम्हारे सामने सच खोलने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। जहां पहले भ्रम था, वहां अब सीमाएं होंगी। जहां पहले डर था, वहां अब संयम होगा। जहां पहले गुस्सा था, वहां अब समझ होगी। यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह समझ तुम्हें शांत बनाएगी, और शांत इंसान सबसे शक्तिशाली होता है। अब एक पल रुककर यह महसूस करो, तुम सांस ले रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम जाग रहे हो। बहुत लोग सांस लेते हैं लेकिन जागते नहीं। तुम जाग रहे हो, इसीलिए यह शब्द तुम्हें छू रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। वे फैसले आसान नहीं होंगे। कुछ रिश्तों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ सपनों को नया रूप देना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, हर सही फैसला पहले भारी लगता है और बाद में हल्का कर देता है। अगर कभी लगे कि तुम बहुत कुछ खो रहे हो, तो यह भी याद रखना, कभी कभी खोना ही बचना होता है। हर छूटी हुई चीज नुकसान नहीं होती। कुछ चीजें तुम्हें आजाद करने के लिए जाती हैं। अब अपने भीतर यह भरोसा बैठा लो कि तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन वह समय शोर मचाकर नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। तुम्हें भीतर से मजबूत पाएगा और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल देगा। तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है, तुम्हें बस खुद के भीतर पहुंचना है। मेरे प्रिय, इस मोड़ पर एक बहुत सूक्ष्म बात समझना, ये शब्द बाहर से नहीं आ रहे, ये तुम्हारे भीतर उसी आवाज से मिल रहे हैं जिसे तुम बहुत समय से दबाते आए हो। इसीलिए यह संदेश सिर्फ अच्छा नहीं लगता, सही लगता है। अब यह भी स्वीकार करो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम हर बात के लिए खुद को दोष देते थे, हर असफलता को अपनी कमी मान लेते थे। अब तुम्हें दिखने लगा है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी। कुछ हालात ऐसे थे जहां तुमने अपनी पूरी कोशिश की, और यह समझ अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। तुम्हारे भीतर अब एक नई शांति जन्म ले रही है। यह शांति शोर से नहीं आती, यह तब आती है जब इंसान हर लड़ाई लड़ना छोड़ देता है, जब वह यह मान लेता है कि हर युद्ध जीतने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ने के लिए होते हैं। अब तुम्हें यह भी दिखने लगा होगा कि जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं वे बहुत कम हैं, और जो बहुत ज्यादा हैं वे जरूरी नहीं। पहले यह बात चुभती थी,
अब यह सुकून देती है, क्योंकि अब तुम्हें भीड़ नहीं, सच्चाई चाहिए। तुम्हारी सोच अब गहराई की ओर जा रही है। पहले सवाल होता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल बदल रहा है, इससे मुझे क्या समझ मिली? यही बदलाव तुम्हें आगे ले जा रहा है। जो इंसान दर्द से सीख लेता है, वह उसी जगह दोबारा नहीं अटकता। अब अपने भीतर यह बात बिठा लो, तुम्हें सब कुछ अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वह टिकेगा। जो देर से आता है वह अक्सर मजबूत होता है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छूट भी जाता है। कभी कभी तुम्हें बिना कारण उदासी महसूस होगी। उस उदासी से भागो मत। वह दुश्मन नहीं है। वह यह देखने आई है कि कहीं तुम खुद से दूर तो नहीं हो गए। जैसे ही तुम खुद के पास लौटते हो, उदासी अपने आप चली जाती है। आगे बढ़ते हुए यह भी समझो, तुलना तुम्हारी सबसे बड़ी थकान थी। जिस दिन तुमने दूसरों के रास्ते देखना छोड़ा और अपने कदमों पर ध्यान दिया, उसी दिन सांसें हल्की हुई। हर किसी की घड़ी अलग चलती है। तुम्हारी घड़ी भी अपने सही समय पर बजेगी। आने वाले दिनों में तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। अचानक किसी बात का समझ आ जाना, बिना वजह मन का हल्का हो जाना, किसी पुराने डर का असर कम हो जाना। ये सब संकेत हैं कि भीतर काम हो रहा है। बदलाव हमेशा पहले भीतर होता है, बाहर बाद में दिखता है। और याद रखना, तुम्हें परिपूर्ण नहीं बनना है, तुम्हें बस सच्चा बनना है। परिपूर्णता बोझ है, सच्चाई ताकत है। जब तुम सच्चे हो जाते हो तो जिंदगी तुमसे लड़ना छोड़ देती है। अगर कभी लगे कि तुम थक गए हो तो रुक जाना। भागना नहीं, रुकना हार नहीं है। रुकना खुद को फिर से महसूस करने का मौका है। जो रुकना जानता है वही दूर तक जाता है। इस पूरे सफर में सबसे जरूरी बात यही है, खुद को मत छोड़ना। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे, लेकिन अगर तुम खुद के साथ जुड़े रहे तो कुछ भी तुम्हें खो नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, अब एक और गहरी परत खुल रही है, जहां इंसान बाहरी जीत से ज्यादा भीतरी स्थिरता को महत्व देने लगता है। पहले तुम्हें लगता था सफल होना मतलब सबको दिखाना। अब समझ आ रहा है कि सफल होना मतलब खुद के सामने शर्मिंदा न होना। तुम्हारे भीतर अब एक मौन समझ बन रही है। ये शब्दों में नहीं उतरती, लेकिन फैसलों में साफ दिखती है। अब तुम वैसी जगह नहीं जाते जहां खुद को छोटा करना पड़े। वैसी बातचीत में हिस्सा नहीं लेते जो भीतर से खोखला कर दे। वह तुम्हारी सबसे साफ बात। यह बदलाव धीरे हुआ है, लेकिन बहुत सच्चा है। अब यह भी मान लो कि तुम्हें हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। जो समझना चाहेगा वह तुम्हारी चुप्पी में भी अर्थ ढूंढ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह तुम्हारी सबसे साफ बात में भी शक ढूंढ लेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाओ। मेरे प्रिय, अब इस पल में कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। अब खुद को सही ठहराने की भी जरूरत नहीं है। बस इस एक सच को शांत मन से स्वीकार कर लो, तुम ठीक हो और तुम सही रास्ते पर हो। जो होना था वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें इतना मजबूत बनाने आया था कि आगे की जिंदगी तुम्हें झुका ना सके। अब जिंदगी तुम्हें धक्का नहीं दे रही, वह तुम्हारे साथ चल रही है, धीरे, शांत, सटीक। अगर आज सब कुछ साफ नहीं दिख रहा तो घबराना मत। जब बीज जमीन के भीतर होता है तब ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर सब कुछ घट रहा होता है। अब खुद से यह वादा करो, तुम जल्दी नहीं करोगे, तुम डर के फैसले नहीं लोगे, तुम खुद को छोड़कर किसी और की दौड़ नहीं दौड़ोगे। अगर कभी मन डगमगाए तो बस एक हाथ दिल पर रखना और खुद से कहना, मैं सुरक्षित हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सही दिशा में हूं। यही 3 वाक्य तुम्हारी ढाल बनेंगे। याद रखना, तुम्हें ऊंचा नहीं पहुंचना है, तुम्हें सच्चा पहुंचना है, क्योंकि जो सच्चाई तक पहुंच जाता है उसे मंजिल खुद ढूंढ लेती है। अब इस संदेश को यहीं खत्म मत करना, इसे अपने साथ चलने दो, अपने फैसलों में, अपनी खामोशी में, अपनी सीमाओं में। और जब अगली बार जिंदगी तुम्हें रोक कर पूछे तुम कौन हो, तो बिना आवाज के बस इतना महसूस करना, मैं वही हूं जो अब टूटकर नहीं बिखरता। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा संतुलन है, और यही तुम्हारी शुरुआत है। अब बस एक गहरी सांस लो और शांति को अपना काम करने दो।